नमस्कार। तो विवेक की इस सोच के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इच्छा मेरी ये थी कि मैं कल बनाऊं। थोड़ा सा आज मैं टायर्ड फील कर रहा था, लेकिन बाकी कल से 3-4 दोस्तों के फ़ोन आ गए और उनको मैंने समझा दिया। फिर मुझे लगा कि अब मैंने वीडियो बना देता हूँ। और वाकई में एक 5वें का मैसेज आया कि आस्क्ड मी इस न्यूज़ को लेके कि व्हाट आर योर व्यूज सर। तो मैंने कहा रुक, मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि तू भी सुन ले और बाकी दुनिया भी सुन ले। इट इज़ रिगार्डिंग प्रशांत किशोर और कांग्रेस की ज्वाइनिंग और कांग्रेस का प्लान। और मुझसे कई लोग पूछते हैं कि भाई प्रशांत किशोर चीज़ क्या है या बाकी सब चीज़ें। तो अभी मैं प्रशांत किशोर के स्किल सेट के मेरिट पे नहीं जाऊँगा। ऑफ कोर्स वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और उसका काम यह है बेसिकली डेटा को बहुत ही गहन तरीके से एनालाइज करना और किसी भी पर्सनल बायस को छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने की कोशिश करना। उस इलेक्शन को जीतने के लिए कुछ भी करना हो वो करेंगे, दैट इज हिज ब्रेड एंड बटर, दैट इज हिज लाइकिंग। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर क्यों कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि आपको ध्यान हो, उनके 1-1.5 महीना पहले इंटरव्यूज आए थे कि वो 1 साल पहले से कांग्रेस के टच में थे। एक बार जब टीएमसी बंगाल का इलेक्शन खत्म हो गया, बट उसके बाद उन्होंने गोवा में हेल्प करी टीएमसी को। कांग्रेस के बड़े सीनियर लोग तोड़े और लोगों को लगा कि भाई ये तो कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। और फिर अभी 3-4 दिन पहले से अचानक से उठने लग गया है। तो क्या कांग्रेस को प्रशांत किशोर की जरूरत है या प्रशांत किशोर को कांग्रेस की जरूरत है? तो पहली बात तो वाकई यह है कि कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो बिल्कुल एक वाकई भगवान भरोसे कंपनी या पार्टी चल रही है। और मैं कई बार वीडियोज में पहले कह चुका। और तो कांग्रेस की हालत इसलिए खराब है, कुछ लोग गांधी को ब्लेम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं जो टॉप मैनेजमेंट बैठे हैं उनकी हालत है, बट आई ऑलवेज कंपेयर विद द कंपनी। एंड प्रशांत किशोर भी शायद इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ आपको एक टिपिकल सेटअप को यूज करते हुए, और मैं बहुत वो एग्जांपल दूंगा आपको जो हम सब वाकिफ हैं, और वो है ऑटोमोबाइल। तो आज से 40 साल पहले, बहुत 100 साल पहले नहीं, भारत की सड़कों पे 2 कंपनियां राज करती थी। हिंदुस्तान मोटर्स जो एम्बेसडर बनाती थी, और उस जमाने में प्रीमियर ऑटो जो फिएट बनाती थी। आपको ध्यान हो उस जमाने की फिएट। और मैं कांग्रेस को कुछ वैसे ही लूंगा कि हिंदुस्तान के हर कोने में इनका नेटवर्क था, सब कुछ था, लेकिन बदलते समय के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए। और फिर एक मारुति कंपनी आती है जो बीजेपी हो गई, जिन्होंने काफी मार्केट शेयर ले लिया, यानी कि वोट शेयर ले लिया या वोटिंग ले ली। और अब काफी कंपनीज आ गई हैं, होंडा, टोयोटा, जो अपने अपने कुछ शेयर लेती हैं। 50% शेयर आज भी मारुति के पास है। तो बीजेपी हो गई मारुति, और बाकी ये समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, जगन, बीजू जनता दल, ये अपने अपने कुछ मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं। अब कांग्रेस क्यों नहीं दोबारा से खड़ी हो सकती कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से? और फिर भी मैं कहूंगा कि प्रशांत किशोर की क्या मजबूरी है कि वो बार बार घूम के कांग्रेस के पास ही जाते हैं या कांग्रेस को वो जितवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्रशांत किशोर के बारे में, और मैं ये ना कई बार लोगों को समझाता हूँ, सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लोग मुझसे कहते हैं कि यार प्रशांत किशोर पागल है क्या? जितना हम सुनते हैं कि उसने जगन को जितवाया, पहले नीतीश को जितवाया था, रिसेंटली ममता को जितवाया। मतलब वो अगर ममता दीदी से कुछ मांगे तो एक राज्यसभा की सीट मिलना, एक लोकसभा की सीट मिलना प्रशांत किशोर के लिए बहुत आसान है, राइट? बंगाल के कैबिनेट में कोई मिनिस्टर बनना बहुत आसान है। लेकिन आप लोग ऐसा सोचते हैं, और मैं वही कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हु आर बॉर्न टू डू बिग थिंग्स। और प्रशांत किशोर शायद एक ऐसा इंसान नहीं है, ऑफकोर्स पैसा बहुत कमाया उन्होंने पिछले 8-10 साल से, लेकिन पैसा इज नॉट समथिंग जो पीके को मोटिवेट करेगा। ये मेरी अपनी सोच है। पोजीशन इज समथिंग विच इज नॉट पीके को मोटिवेट करेगा। पीके उस तरह का इंसान है जो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। और मैं लोगों को समझाता हूँ ना, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। एक बंदा है जो 10 साल से एक ही काम कर रहा है, 8 साल से, ठीक है, आपको हर साल 12-15% इंक्रीमेंट मिल जाता है, 2 साल में एक बार आप ऑफिशियल विदेश ट्रिप पे चले आते हो, साल में 3 बार आप हॉलीडेज पे बच्चों से चले आते हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू आर लिविंग ए गुड लाइफ। लेकिन अगर आप जाएंगे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स पे, ये बहुत ही फेमस टर्म है, आप गूगल कर सकते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। उसमें कहा गया है कि मोस्टली इंसान है ना, वो 5 नीड को फॉलो करता है। तो वंस यू आर एबल टू गेट योर सेफ्टी, सोशल एंड सिक्योरिटी नीड, विच आर बेसिक नीड्स,
फिर आप सेल्फ एस्टीम की तलाश में जाते हो और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दुनिया में मोस्टली जो पॉपुलेशन होती है वो सेल्फ एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच ही नहीं पाती। उनकी जो सोच है वो फूड सिक्योरिटी और सेफ्टी पे ख़त्म हो जाती है। तो बस वो कारें खरीदने में और घर के आगे कार को खड़ी करने में ही उनकी जीवन की संतुष्टि हो जाती है और वो लोग खुश रहते हैं। सेल्फ एस्टीम वाले लोग होते हैं जो एक इज्जत चाहते हैं समाज में, तो वो लोग कुछ आगे बढ़ के काम करते हैं। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज होती है जिसमें आप एक तरह से भगवान बनने की कोशिश करते हो और आप चाहते हो कि हिस्ट्री की किताबें आपको याद रखें, और ये बहुत कम लोग होते हैं। सेल्फ एस्टीम तक भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। डेफिनेटली नरेंद्र मोदी उस ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल उस ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं। अरविंद केजरीवाल का एक ही सपना है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना बस, और उसके लिए ही वो पिछले 15 साल से लगा हुआ है। IRS की जॉब छोड़ी, वो सब छोड़ा, कोई वो मतलब कोई और पर्पस नहीं है। ही ऑल्सो वांट्स टू बी PM ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के अंदर वो बात नहीं है, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं। तभी मैंने बोला कांग्रेस का, क्योंकि बहुत कम लोग हिंदुस्तान में, बहुत कम नेता हैं एक्चुअली जो इतना बड़ा सोचते हैं। तो शायद एक नरेंद्र मोदी सोचते थे, उसके बाद शायद योगी सोचते हैं, और शायद मैंने बोला पक्का अरविंद केजरीवाल सोचते हैं। प्रशांत किशोर शायद PM की कुर्सी नहीं सोचता, बट प्रशांत किशोर सोचता उसी लेवल पे है। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं PM ना बन पाऊँ तो मैं PM बनाऊँ। CM बना दिया उन्होंने, बहुत कहने को उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को बनाया था, लेकिन उस समय तो बहुत सारी कैंपेन थी। लेकिन उनको ये टारगेट लगता है कि अब अगर मैं कांग्रेस को या किसी भी और नेता को मैं PM बनाता हूँ 2 साल 5 साल 8 साल लगा के, तो उनके लिए ये एक करियर गोल हो गया, राइट। नथिंग एल्स मोटिवेट्स हिम। अगर ही इज नाउ 45, वो चाहते हैं कि व्हेन आई एम 55 मैं कह सकूँ दुनिया को कि इंडिया का PM मैंने बनाया, मतलब मेरा दिमाग और मेरी स्ट्रेटजी से एक प्राइम मिनिस्टर तक मैंने बना दिया। बहुत बड़ी बात है अगर आप 40 साल बाद सोचेंगे कि एक इंसान ने अपने दम पे किसी पार्टी को, किसी नेता को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तक ले गए। दैट इज द ओनली थिंग विच अट्रैक्ट्स प्रशांत किशोर, और उसी के लिए वो लगा रहता है पिछले 2 साल से। तभी जब TMC का चुनाव उसने करवाया, उसने स्टेटमेंट दी कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा, विच मीन्स ही वांट्स टू डू लार्जर वर्क। अब कांग्रेस ही क्यों, तो समस्या ये है कि फिलहाल बाकी जितनी पार्टीज हैं वो भी बहुत दूर हैं मारुति को बीट करने से। या और देखिए, आज की बात नहीं करते, अब तो हिंदुस्तान मोटर और फिएट खत्म ही हो गई। लेकिन जब मारुति नई नई आई थी 80s में, तो 85-87 तक भी अगर फिएट एम्बेसडर ठीक से काम कर लेते तो दे कुड हैव गिवन अ टफ फाइट टू मारुति, क्योंकि उनके पास ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, उनके पास ऑल इंडिया लॉयल कस्टमर्स थे पुराने, तो दे हैड अ लेगेसी। अब 40 साल बाद वो लेगेसी खत्म हो गई एक्चुअली, बट 1980 के दशक में वो लेगेसी थी। जब लोगों ने नई नई मारुति खरीदना शुरू किया था, तो तब तक भी लोग एम्बेसडर फिएट को याद रखते थे। और उस जमाने में जिन लोगों ने फिएट ने 1-2 गाड़ी निकाली थी जो ठीक ठाक चली भी थी, मुझे याद है कि मैं नाम बताऊँ, फिएट उनो टाइप की। बट फिर अब तो 2022 आ गया, तो लोग, आज की जनरेशन तो भूल भी गई इन दोनों के नाम। कांग्रेस की वही हालत अभी नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस को अभी हटे 10 साल ही हुए हैं। ऑफ कोर्स ऐसे ही चलता रहा तो 20 साल बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी, जिस तरह पंजाब में खत्म हुई है। आई एम श्योर कि अगला असेंबली इलेक्शन इट वुड बी आम आदमी पार्टी वर्सेस BJP, आप देखिएगा। लेकिन प्रशांत किशोर को मालूम है कि उसे अगर अपना सपना पूरा करना है कि मैंने किसी को PM बनाया, ट्रस्ट में उसको खुद को PM कुर्सी का कोई शौक नहीं है, कोई लालच नहीं है, ही इज नॉट पावर हंग्री गाय। उसका अपना डोमेन ये है कि मैं किसी को भी इलेक्शन जितवा सकता हूँ, किसी को भी, और किसी को भी इलेक्शन जितवा के CM PM बनवा सकता हूँ। दैट इज हिज करियर, दैट इज हिज सेल्फ बिलीफ। तो कांग्रेस के अंदर उसे वो नजर आता है कि ये एक पार्टी है जिसके पास आज भी ऑल इंडिया में 20% वोट शेयर है, ऑल इंडिया लेवल पे, जो 2019 का आंकड़ा था। और अगर मैं इस पार्टी में सही समय पे जान फूंक दूं, तो शायद 80s में अगर लोग फिएट या एम्बेसडर में फूंक देते, या 10 साल पहले MTNL या BSNL में फूंक देते, या आज कोई एयर इंडिया में फूंक दे। एयर इंडिया वैसे खत्म, अब टाटा देखिएगा एयर इंडिया को वापस ले आएगी 2 साल में। एयर इंडिया वुड बी द किंग ऑफ स्काईज वंस अगेन, एंड मे बी इफ नॉट वन, ही वुड बी नंबर 2 इन मार्केट शेयर आफ्टर इंडिया वेरी सून, क्योंकि अब टाटा मैनेजमेंट आ गई है। और 10 साल बाद शायद इंडिया खत्म ही हो जाती। सो प्रशांत किशोर को मालूम है कि उनका जो अपना सपना है, उन्हें देखिए कोई मोदी या BJP से कोई पर्सनल खुंदक या झगड़ा थोड़ी ना है कि मोदी को हराना है, मोदी को हराना है। समस्या क्या है कि ही इज अ ह्यूमन, उसकी लाइफ में एक ही एम है, उसे ये काम पसंद है, और उन्हें लगता है कि भाई
अब मोदी तो मौका दे नहीं रहे हैं, या मोदी तो बन ही गए पीएम। तो मेरी जीत ये है कि 2024 या 2029 तक मैं कह सकूंगा, दुनिया भी कहे कि प्रशांत किशोर ने इसको पीएम बना दिया। जिस तरह से 2015 में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को सीएम, तो सीएम तो बहुत बना दिए उन्होंने। पीएम इज हिज नेक्स्ट ड्रीम, हिज पर्सनल ड्रीम। उस पर्सनल ड्रीम को फुलफिल करने के लिए ही नोज कि फिलहाल एक ही पार्टी है जो ये कर सकती है, वो है कांग्रेस, बिकॉज ऑफ इट्स स्टिल ऑल इंडिया प्रेजेंस। बाकी जो पार्टीज है वो फिलहाल इतनी छोटी हैं, एक या दो स्टेट की, कि 2 स्टेट की पार्टी को 25 स्टेट पे लेके जाना। देखिए आज भी तो नंबर 2 एमपी कांग्रेस के ही है ना। उसके बाद अगर डीएमके या ममता दीदी के हैं, शिवसेना के हैं, दे ऑल आर वेरी रीजनल। और शिवसेना के एमपी तो बीजेपी के साथ की वजह से थे, 20 से करीब टीएमसी के होंगे, 25-26 या जितने भी डीएमके के, तो बाकी सब ऐसे हैं। अब ये 30 से 300 नहीं पहुंच सकते। तो एकमात्र पार्टी जो 200, 250, 250 अपने दम पे ला सकती है, 400 भी ला सकती है, वो खाली कांग्रेस है। फिलहाल कांग्रेस की हालत बहुत ही खराब है, मतलब बहुत भयंकर चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन पीके को लगता है कि जो उन्हें अपनी बैट खेलनी है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ ही खेल सकते हैं, बाकी किसी भी पार्टी के साथ तो वो दम ही नहीं है। और कोलैबोरेशन करवा के, अलायंसेस करा के बंगाल में दीदी के साथ, तो देखिए सब खुश भी रहेंगे जो भी उनके प्रीवियस क्लाइंट थे। अगर डीएमके में उन्होंने साथ दिया था, और ही इज ऑलरेडी, जो खबरें आ रही है ना कि प्लान 370 विच मीन्स इज ऑलरेडी देयर, कि भाई आप यूपी लड़िए, बिहार लड़िए, आप हरियाणा लड़ रही है, शायद पंजाब में यही कहेगा कि तुम आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करो एंड बिकम अ जूनियर पार्टी ऑफ आम आदमी पार्टी। तो इसलिए मैंने बोला कि वेरी सून इट वुड बी आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी इन पंजाब। राजस्थान, गुजरात आप लड़ेंगे, कर्नाटका आप लड़ेंगे, कर्नाटका में शायद जेडीएस को घुसा दिया जाएगा कांग्रेस के साथ, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी चलेगी, तीनों पार्टियां, आंध्रा तेलंगाना में आई थिंक कांग्रेस विल गो विद केसीआर टू फाइट अगेंस्ट बीजेपी। आंध्रा में शायद जगन इनके साथ नहीं आएगा, और इट वुड बी फन, मतलब जगन या तेलुगु देशम में से एक कांग्रेस के साथ। केरला में दे विल माइट गिव स्टिल डायरेक्ट फाइट टू सीपीएम, तमिलनाडु विद डीएमके, उड़ीसा में दे माइट बिकम अ जूनियर पार्टनर टू नवीन पटनायक, झारखंड में दे आर हैप्पी टू बिकम जूनियर पार्टनर टू झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन, बिहार में दे विल बिकम जूनियर पार्टनर टू मे बी तेजस्वी, बट यूपी दे कैन फाइट ऑन देयर ओन, एंड राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब तो इनके पास है ही, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में बिकम जूनियर पार्टनर्स, वहाँ हिमाचल, उत्तराखंड खुद लड़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट खुद लड़ेंगे। तो वो सब मिलाकर ही मेरे ख्याल 370 बना होगा। तो जो पीके के पुराने क्लाइंट थे वो भी एक्चुअली खुश हो जाएंगे कि पीके ने उनको भी एक नेशनल लेवल पर ले जाने का प्लान बनाया है, और बाकी जगह कांग्रेस को लड़ाया जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा देखिए, गॉड नोज, बिकॉज राजस्थान, गुजरात में तो पहले भी इट वॉज अ डायरेक्ट फाइट, स्टिल बीजेपी जीती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इज अ बिग फोर्स, समाजवादी पार्टी आई डोंट थिंक विल बिकम अ जूनियर पार्टनर टू कांग्रेस। और अगर कांग्रेस को कांग्रेस बचना है तो शायद यूपी वुड बी इंटरेस्टिंग थिंग, जहां पर शायद वो डायरेक्ट फाइट करेगा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और पीके कोशिश करेगा कि जो माइनॉरिटी वोट्स हैं वो अखिलेश से निकाल के कांग्रेस के पास लाए जाएं। सेम विद बिहार, तो बिहार में भी हम लोग 200% श्योर कि वो तेजस्वी के साथ जाएंगे, मे बी ही कैन फाइट अलोन। बट पर्पस इस वीडियो के माध्यम से ये था कि पीके इतना उतावला क्यों है, वो जो बार बार मीटिंग मांग रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज ओन पर्सनल ह्यूमनिस्टिक सर्वाइवल। आप समझिए बात को, मतलब क्योंकि आम जो इंसान है ना वो सर्वाइवल का मतलब सोचता है रोजी रोटी, परिवार, गाड़ी, बड़ा घर नहीं। पीके शायद पैदाइशी ही सेल्फ एक्चुलेशन लेवल पे पहुंच चुका, तभी उन्होंने बहुत कम उम्र में ही केम इनटू दिस फील्ड। सो इज अरविंद केजरीवाल, मतलब वरना एक आम इंसान सोचे मैं आईएएस बन गया, मेरी बीवी आईएएस है, दोनों जिंदगी भर मलाई काटेंगे और ऐश की जिंदगी जिएंगे। तो जितनी बुराइयां हैं पीएम बनने के लिए अलग से, ही इज एस्पिरेशनल गाय फॉर श्योर। सो वॉज नरेंद्र मोदी, सो इज अमित शाह, और मैं एग्जाम्पल तो सो इज ममता बनर्जी टू सम एक्सटेंट। बट उसके अलावा बहुत लोग नहीं है इंडिया में, इवन पॉलिटिक्स वर सो एस्पिरेशनल, जो दिन में 16 घंटे 18 घंटे पॉलिटिक्स करने को तैयार है। क्योंकि जब आप करते हैं ना तो फिर आप पर्सनल लाइफ तो एंजॉय नहीं कर पाते ना। ऑल दिस पीपल हैव लॉट ऑफ मनी, बट उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आप किसी से टाइम तो उधार नहीं ले सकते ना। समय तो भगवान ने सबको 24 घंटे दिया है। तो आज आप इलेक्शन जीते, कल आप गुजरात में रोड शो कर रहे हो, कल आप हिमाचल में रोड शो कर रहे हो, मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। तो ये सब करने के लिए बहुत मेहनती होना पड़ता है। कांग्रेस की ना दिक्कत ये है कि उनके पास कोई भी मेहनती नेता नहीं है जो पीके जाके शायद अपनी मेहनत के दम पे
कुछ लोगों की मेहनत को जगाने की कोशिश करेगा, बिकॉज ही नोज कि कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है जिसके पास ऑलरेडी ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अभी भी है। अगर मैं उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जान फूंक दूं, तो मैंने एग्जांपल दिया कि चाहे वो BSNL एंड MTNL, शायद MTNL के लिए भी नाउ इट लिटिल टू लेट, मतलब 10 साल पहले अगर कोई अच्छा CMD होता तो MTNL और BSNL, एयरटेल और वोडाफोन को कड़ी टक्कर दे सकते थे। सो इज एयर इंडिया में अब हो जाएगा, एंड इट वुड हैव बीन सेम विद हिंदुस्तान मोटर फिएट। मैं तब बहुत छोटा था, मैं हमेशा कहता था कि इतनी बड़ी कंपनियां कैसे डूब सकती हैं जस्ट बिकॉज उनकी मैनेजमेंट वॉज टू लेजी, क्योंकि वो 1950 से लेकर आज तक राज करते आ रहे थे, उनको मेहनत करने की आदत थी नहीं। वही मेहनत करने की आदत कांग्रेस को नहीं है। PK जानता है कि मेहनत करने की आदत तो नहीं है, लेकिन एक जो बेसिस है वो कांग्रेस का बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल वो 2030 तक आते आते निपट जाएगा, 2035 तक आते आते कांग्रेस ऐसे ही चलती रही, क्योंकि वाकई इस साल कोई बड़ी बात नहीं, हिमाचल या गुजरात में इट बिकेम BJP वर्सेस आप, हु नोज, बिकॉज पब्लिक इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस और कांग्रेस इज नॉट एबल टू प्रोवाइड इट जस्ट बिकॉज ऑफ लेथार्जी। मतलब आलसी लोग हैं कांग्रेस के सारे, सीधी सी बात ये है, जो नेता हैं, क्योंकि कई सालों तक, दशकों तक बिना कुछ करे इलेक्शन जीतते रहे, तो उनको वो सड़क पर उतर के मेहनत करने की आदत नहीं है। तो ये है इस पूरे परिक्रम का मेरा एनालिसिस। वीडियो सुनिए, जरूर अपना कमेंट डाल के बताइएगा कि आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। धन्यवाद।